हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक और क्रोचेट वर्क लाई हूँ जो कि थालपोस का खूबसूरत सा डिजाइन है और मल्टी कलर से मैंने उसे तैयार किया है। और उन सभी व्यूवर्स का भी मैं स्वागत करती हूँ जो अभी अभी मेरे वीडियो में जुड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसे मैं अगले वीडियो फर्स्ट वीडियो में मैं यहाँ तक बताई थी और सेकंड वीडियो में मैं यहाँ से यहाँ तक बताऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 रो में सेकंड वीडियो में जो अभी मैं बता रही हूँ, जो अभी है उस वीडियो में बताऊँगी। फर्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से यहाँ तक बताई थी जो कि 14 रो था और यहाँ पे आपका 7 रो हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 रो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे इसे तैयार करना है। ठीक है, और ये मैं मल्टी कलर से बनाई हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन दिख रहा है। तो ये देखिए, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बता रहे हैं कि आप मैम मुझे ऊन कितना लेते हो, कुछ नहीं बताती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दी हूँ, लेकिन शायद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे चेक नहीं किए हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसमें सारा चीज़ मैं उसमें लिख चुकी हूँ। ठीक है, तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी साइज क्या है। तो ये देखिए, स्लिप हो जा रही है, तो यहाँ स्लिप हो जा रही है मेरी। तब भी देखिए, यहाँ पे ये आपका हो रहा है 25। ठीक है, या 26, ये 66 हो जा रहा है बैक साइड से और इधर से 26। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्लिप हो चुका है, तो मैं फिर से आपको इसे फिर से दिखा देती हूँ कि इसकी साइज क्या है। तो सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है, सॉरी इंच और सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये इंच में आपका आता है 25। ठीक है, ये देखिए, ये इंच है। और ये सेंटीमीटर में, ये इसके पीछे आप जाओगे बैक में, तो ये आपका 64 हो जाता है सेंटीमीटर, और इंच के हिसाब से ये 25 है। ठीक है, तो ये मैं बता दे रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे वे मेंशन कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख चुकी हूँ सारी चीज़। और आप बोल रहे थे कि मैं कितना ऊन वगैरह यूज करती हूँ, तो मैं भी उसी में ही मैं सारा चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि मैं आगे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बनाते समय कितना ऊन किस में लग रहा है मुझे आइडिया नहीं होता है। तो जब हो जाता है सारा चीज़, तो मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने लगी हूँ, वो भी आप लोग की रिक्वेस्ट में डाल रही हूँ। तो थैंक यू इसके लिए भी कि आप लोग मुझे इतना नॉलेज दे रहे हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो उसके बाद की, तो ये देखिए, मैं आपको वाइट तक बता चुकी थी, अब इसके बाद वाली मैं आपको बताती हूँ। तो ये आपका 14 रो था वो, तो ये आपका 15 रो चल रहा है। ठीक है, तो मैं ग्रीन कलर का यूज करूँगी 15 रो में। तो यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लेना है आपको। इस तरह से डबल नोट लगा लीजिएगा सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर यहाँ से मैं 5 चेन बनाऊंगी और इस तरह से 2 टाइम मैं इसे राउंड राउंड घुमा रही हूँ नीडल्स में, क्रोचेट नीडल्स में। और यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशे करूँगी। ठीक है, 4 टाइम। इस लूप से मैं टोटल 8 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। बीच में स्पेस के लिए 3 चेन, इधर 4 उधर 4, बीच में 3 चेन का गैप। तो स्पेस के लिए आपको देना है, तो 1 2 3। फिर मैं ट्रिपल इसी लूप के अंदर से 4 टाइम फिर निकालूंगी ट्रिपल क्रोशे। तो 1 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, तो टोटल आपका 8 हो जाता है दोनों को काउंट करने से। तो आपको इस लूप के अंदर से 8 ट्रिपल क्रोशे निकालना है, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी इसे ज्वाइंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन, और यहाँ पे 1 लूप को स्किप करना है, और इसके बगल वाले लूप में यहाँ पे आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो आप स्लिप स्टिच करके भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बनाना है, फिर इसके बगल में 1 को स्किप करके सेकेंड में आपको ज्वाइंट करना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाई, फिर मैं यहाँ पे इसे स्किप करके इसके बगल में मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ।
फिर मैं वही करूँगी 1 2 3 और 1 को स्किप किया मैंने, उसके बगल में मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। इसी तरह से इस रो को मैं यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर मैं इसको स्किप करके फिर यहाँ पे ज्वाइंट की, फिर 1 2 3, फिर 1 को स्किप करके सेकंड में ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। अब इसके बाद मैं यही चीज़ बनाऊंगी 1 2 3 4 5 चेन। ठीक है, इस फ्लावर में आने के लिए हमेशा आपको अब 5 चेन ही बना के आना है। और इस तरह से नीडल्स में आपको 2 टाइम इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है उनको। और यहाँ पे फिर से मैं ट्रिपल क्रोशे करूँगी। तो 1 हो चुका है, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 4th ट्रिपल क्रोशे और स्पेस के लिए 3 चेन इस तरह से। तो 1 2 3, फिर मैं यहाँ से फिर से 5 ट्रिपल क्रोशे, 6 ट्रिपल क्रोशे, 7 ट्रिपल क्रोशे एंड 8 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, तो इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी। उसके इधर साइड और इसके इधर साइड हमेशा आपको 5 चेन बनाना है और इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखिएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, फिर मैं इस तरह से मैं यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ आपको करके। फिर 1 2 3 चेन, 1 को स्किप करना है, बगल में आपको ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर 1 2 3, फिर 1 को स्किप करके सेकेंड में आपको ज्वाइंट करना है। इस तरह से 1 1 को स्किप करना है। ठीक है, और इसे मैं ये देखिए, ये मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कंप्लीट करके यहाँ आऊँगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ आपको कैसे ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 बचा हुआ है मेरा, तो वहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी और इस जगह पे इस तरह से स्लिप स्टिच निकाल लेना है। यहाँ जो मैंने होल बनाया था फर्स्ट में, आप बना भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो आप इसे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फर्स्ट में मैंने जिस तरह से बनाया हुआ था, तो अब मैं इस तरह नहीं बनाऊंगी, मैं आपको सिंपल दिखा देती हूँ किस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो आप जब भी चाहोगे तो आप इस जगह से तैयार, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने जो 8 ट्रिपल क्रोशे बनाया था, वहाँ उसके सबसे आगे वाले छोर से आपको ज्वाइंट करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 4 चेन लेना है। फिर इस तरह से 2 टाइम आपको नीडल्स में उनको राउंड राउंड घुमाना है। फिर से यहाँ पे सारे लूप के अंदर से मैं ट्रिपल क्रोशे करते जाऊंगी। ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं निकाली 4 टाइम। फर्स्ट तो आपका चेन था, जब भी आप ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट में आपको चेन बनाना है। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस देना है। फिर जो लूप है, लूप के अंदर से मैं 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे स्पेस के लिए फिर से 3 चेन दूंगी, 1 2 3। ठीक है, फिर इस तरह से करके फिर मैं यहाँ पे सारे लूप के अंदर से 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। 1 ट्रिपल क्रोशे, इस लूप के अंदर से फिर से मैं निकालूंगी 1, फिर उसके बगल वाले लूप से निकालूंगी, फिर उसके बगल वाले लूप से मैं ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखिएगा ये। अब मैं फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5, ये 5 चेन करने के बाद अब डायरेक्ट आपको इस लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर मैं 1 2 3 चेन
फिर इसके बगल में मैं इस तरह से जॉइंट करूँगी, फिर 1 2 3, फिर इसके बगल वाले लूप में जॉइंट करना है, फिर 1 2 3, फिर इसके बगल में, इस तरह से इसे रिपीट करना है। ठीक है, जहाँ तक लूप है वहाँ तक आपको इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद इसे जॉइंट करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ तक ये हो गया है। अब फिर से मैं 5 चेन बनाऊंगी इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करूँगी, सेम वही रिपीट होगा। सारे लूप के अंदर से 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकालना है 4 टाइम, 1 लूप के अंदर से 1 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से कंप्लीट करना है इसे। फिर यहाँ स्पेस के लिए 3 चेन 1 2 3, फिर इस लूप के अंदर से मैं 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, फिर स्पेस के लिए 3 चेन 1 2 3। अब सारे लूप के अंदर से 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से सारे लूप के अंदर से 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से बनेगी ये। अब मैं इसे यहाँ करके दिखाती हूँ। तो फिर से 5 चेन करने के बाद फिर से उस लूप में आपको ज्वाइंट करना है, फिर 3 चेन, फिर इसके बगल लूप में आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। तो इसी तरह से ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ज्वाइंट करके मैं बताऊंगी आपको कि कैसे ज्वाइंट करना है। मैं एक बार दिखा देती हूँ फिर से आपको कैसे ज्वाइंट करना है, आइडिया मिल जाएगा। तो आप बगल वाले, तो ये आपका मैं बता दे रही हूँ कि ये आपका 16 रो चल रहा है। ठीक है, ग्रीन वाला 15 रो था और ये जो येलो वाली है ये 16 रो है। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट चेन बनाई थी 4, तो 4th के सबसे ऊपर वाले चेन में आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कट कर दूंगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज करूंगी। ये ऑरेंज है लेकिन रेड दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये देखिए, मैं हमेशा वहीं पे ज्वाइंट कर रही हूँ। ये जो फ्लावर है वहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ, उसके सबसे पहले वाले लूप से। तो इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, 1 लूप से 1, फिर ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से, फिर बगल वाले लूप के अंदर से, फिर ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से। तो यहाँ 4 हो गया। अब इसके बगल में जो लूप है वहाँ से मैं 4 टाइम निकालूंगी। तो यहाँ स्पेस के लिए मैं हमेशा 3 चेन दे रही हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 चेन। तो इस लूप के अंदर से मैं 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ जो लूप है 2, यहाँ से मैं 1 निकालूंगी एक लूप के अंदर से 1, और इसके बगल वाले लूप के अंदर से 1 निकालूंगी। टोटल ये 4 होगा। यहाँ पे लूप के अंदर से 2 और इधर वाले लूप के अंदर से 2, इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन में दूंगी स्पेस के लिए। फिर इसके बगल वाले लूप से मैं 1 1 डबल क्रोशे, सॉरी ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से, 1 ट्रिपल क्रोशे, और इसके बगल वाले लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे। और ये जो हॉल है, हॉल या सॉरी लूप बोले, जो भी बोले, जो चेन वाला है, तो यहाँ से मैं 2 निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से टोटल यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं
यहाँ पे 3 चेन का स्पेस दूंगी, फिर सारे लूप के अंदर से ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी 1 1 करके। सारे लूप के अंदर से निकालना है आपको। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा। फिर मैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से दिखेगी ये। यहाँ पे फिर से आपको 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5। तो ये जो फिश है, फिश जैसे जो दिखती है, यहाँ तक आपको पहुँचने में हमेशा 5 चेन ही लेना है। तो 1 2 3, फिर आपको यहाँ पे जॉइंट कर देना है, फिर 1 2 3, फिर इसे जॉइंट करना है, फिर 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए इस लूप में जॉइंट करना है। इस तरह से इसे रिपीट करना है आपको। ठीक है, यहाँ तक मैं आ चुकी। अब यहाँ पे फिर से 5 चेन लेना है आपको, ये फ्लावर में जॉइंट करने के लिए। और इसके जो सबसे फर्स्ट वाला लूप है वहाँ से ट्रिपल क्रोशे निकालना है 1, फिर इसके बगल से भी 1 ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से सारे लूप के अंदर से 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकाल लेना है। फिर स्पेस के लिए 3 चेन जैसे मैं यहाँ पे दी थी। तो 1 2 3, फिर लूप के अंदर से 2 टाइम निकालना है ट्रिपल क्रोशे। और इस लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, उसके बगल वाले लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, फिर स्पेस के लिए आपको 3 चेन, फिर उसके बगल वाले लूप से 1 ट्रिपल क्रोशे। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं, यहाँ से 1, फिर इस लूप के अंदर से 1, और ये जो लूप है यहाँ से मैं 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। टोटल ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस, फिर यह जो बगल वाली है इसमें सारे लूप के अंदर से 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकालना है आपको। सेम वही रिपीट होगा। तो यहाँ पे इस लूप में आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है, फिर 3 चेन बना के फिर से बगल वाले लूप में ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से इसे पूरा रिपीट करते हुए जाना है। कितना खूबसूरत सा दिख रहा है देखिए। तो मैं यहाँ बना चुकी, अब यहाँ पर भी सेम यही बनेगा और इसके बाद ये बनाना है आपको। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से रिपीट करते हुए आपको यहाँ तक आना है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं जॉइंट भी कर दी हूँ, जैसे येलो वाले को मैं जॉइंट की थी, सेम ऑरेंज को भी आपको सेम उसी तरह से जॉइंट करना है। अब यहाँ पे रेड ऊन में ले ली हूँ, एक नोट लगा लीजिए। और यहाँ पे बीच बीच में मैं नीडल्स चेंज कर रही हूँ। अगर आपके पास 4 प्लाई की ऊन है तो आप एक ही नीडल से पूरा काम कर सकते हो, लेकिन मेरे पास मोटी ऊन भी हो जा रही है, 2 प्लाई की ऊन है, तो इसलिए मैं 2 2 करके कर रही हूँ, तो इसी कारण वो ज़्यादा मोटी हो जा रही है। तो मैं 5 नंबर के नीडल्स का भी यूज करी बीच बीच में। तो फिर से आपको 4 चेन बनाना है और सारे लूप के अंदर से फिर से ट्रिपल क्रोशे करना है। सेम वही रिपीट होगा इस तरह से। अब क्या करना है, 3 चेन आपको लेना है। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे आपको 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है।
सॉरी, ये रॉन्ग हो रहा है, इस तरह से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रिपल क्रोशे का हाफ करना है आपको, इस तरह से 2 टाइम 1 2, फिर से राउंड घुमाते हुए फिर इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से आपको सारे लूप को इस तरह से जॉइंट कर देना है। यहाँ पे एक नोट लगा लेना है, फिर यहाँ पे 3 चेन स्पेस के लिए, फिर से आपको यहाँ से 1 ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पे 1 ट्रिपल क्रोशे निकालना है, तो पूरा नहीं, हाफ निकालना है आपको, यानी सिंगल क्रोशे बोल सकते, डबल क्रोशे बोल सकते हो उसे। और इस तरह से सिंगल एक लूप रखना है आपको, फिर ट्रिपल क्रोशे का हाफ करना है आपको, फिर ट्रिपल क्रोशे मैं कर रही हूँ 1 2, इसलिए मैं इसे हाफ बोल रही हूँ। और ये लूप को आपको छोड़ते हुए जाना है, फिर लास्ट में इसे इकट्ठा एक साथ जॉइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर इस लूप में भी सेम इसी तरह से ही होगा, 1 2 और ये छोड़ देना है, फिर 1 2 ट्रिपल क्रोशे ही चल रहा है, लेकिन इसका हाफ में कर रही हूँ, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है ट्रिपल क्रोशे, और लूप छोड़ते हुए जाना है, और सारे को इकट्ठा इस तरह से नोट लगा लेना है एक चेन लेते हुए। फिर यहाँ पे 3 चेन लेना है आपको, फिर इस लूप के अंदर से सेम यही रिपीट होगा, सारे लूप के अंदर से मैं 4 टाइम निकालूंगी ट्रिपल हाफ क्रोशे, इस तरह से। फिर मैं रॉन्ग कर रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो चुका था, तो मैं फिर से इसे दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आपको निकालना है, फिर इसे ट्रिपल हाफ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्रिपल क्रोशे चल रहा है, लेकिन इसे मैं 2 टाइम कर रही हूँ और 1 लूप छोड़ रही हूँ, ये देखिए। और ये सारे 5 लूप को मैं इस तरह से इकट्ठा स्लिप स्टिच करते हुए एक नोट लगाऊंगी चेन लेते हुए, और फिर मैं 3 चेन लूँगी। फिर मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, फिर एक लूप छोड़ दे रही हूँ, फिर ट्रिपल हाफ क्रोशे कर रही हूँ मैं इस तरह से, फिर ट्रिपल हाफ क्रोशे, और सारे लूप को मैं इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ, और यहाँ पे एक चेन लेते हुए इसे नोट लगा रही हूँ, फिर 1 2 3 चेन। फिर इसके बाद ये जो है यहाँ आपको टोटल ट्रिपल क्रोशे सिंपल करना है, यहाँ लूप नहीं छोड़ते हुए जाना है, इस तरह से करते हुए जाना है आपको। सारे लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकालना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5, फिर इस लूप में जॉइंट करूँगी, फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर इसके बगल लूप में जॉइंट करना है आपको, फिर 3 चेन, फिर इसके बगल में आपको जॉइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर 3 चेन, फिर बगल में सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करते हुए जाना है। अब फिर से 5 चेन, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से। तो मैं इसे सेम इसी तरह से यहाँ करूँगी।
तो 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे। इधर आपका सेम ऐसे ही चलते जाएगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 3 चेन लेना है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ से मैं ट्रिपल का हाफ करूँगी, फिर ट्रिपल क्रोशे करूँगी मैं। फिर से मैं मिस्टेक कर रही हूँ, ये रात के समय मैं बना रही हूँ, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे फिर मिस्टेक कर चुकी हूँ, तो मैं इसे फिर से इस तरह से निकालते हुए फिर से आपको दिखाती हूँ। तो फिर से आपको यहाँ पे इस तरह से करना है, फिर ट्रिपल का हाफ यानी एक लूप छोड़ना है आपको। ट्रिपल हाफ इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम में क्रोशे डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, अब ऊपर में 1 लूप दे रही हूँ मैं, इसलिए इसे ट्रिपल क्रोशे में बोल रही हूँ। और इस तरह से ये 5 लूप को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए 1 चेन लेते हुए नोट लगाऊंगी। फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर इस लूप के अंदर से ट्रिपल हाफ निकालूंगी। ठीक है, ये लूप देखिए तैयार होते जा रहा है, यहाँ पे एक लूप बच रहा है। फिर ट्रिपल हाफ, फिर इस लूप के अंदर से फिर से ट्रिपल हाफ, इस तरह से मैं निकालते जाऊंगी। फिर यहाँ पे देखिए सबको इकट्ठा मैं स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दी। फिर यहाँ पे 3 चेन। तो फ्रेंड इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करूँगी सेम उसी तरह से। ये देखिए यहाँ पे 5 चेन बनाना है, फिर वही रिपीट होगा टोटल। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे 5 चेन बना के फिर इस तरह से करके यहाँ पे जॉइंट कर दी हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं ये जो पर्पल वाला है मैं यहीं से जॉइंट करूँगी इसे। आप कहीं से भी उठा सकते हो, ऐसा नहीं है जहाँ पे जॉइंट किया है वहीं पे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये हमेशा रखना है कि आपको इसी लाइन में जॉइंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे जॉइंट कर रही हूँ। जहाँ पे 4 टाइम मैं ट्रिपल क्रोशे की हूँ, सिंगल सिंगल ऐसे लाइन से जो जा रही है वहीं पे ही ज्वाइन करना है उसके फर्स्ट वाले लूप में। ठीक है, और ये देखिए ये सारे लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे निकलेगा और फर्स्ट में आपको हमेशा चेन बनाना है। लेकिन उसके बगल में आप सोचोगे कि मैं वहाँ पे भी चेन बना के ही जाऊँ, तो ऐसा नहीं, वहाँ पे आपको ट्रिपल क्रोशे करना है वहाँ पे 4 टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 4 चेन बनाई इस तरह से। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाई मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ट्रिपल हाफ कर रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 टाइम मैं इस तरह से कर रही हूँ और 1 को छोड़ दे रही हूँ। फिर ये ट्रिपल हाफ करना है आपको इस तरह से, और ये सब 5 को इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए एक चेन की सहायता से नोट लगाना है। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाना है आपको। ठीक है, फिर 4 चेन बनाने के बाद ये जो चेन है वहाँ पे इस तरह से जॉइंट करना है ट्रिपल हाफ करते हुए। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं ट्रिपल हाफ कर रही हूँ और एक लूप छोड़ दे रही हूँ। फिर 1 2, इसलिए मैं ट्रिपल हाफ बोल रही हूँ उसे। फिर यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा जॉइंट कर देना है चेन की सहायता से। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन इस तरह से। यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाया था, यहाँ पे मैं 4 चेन बना रही हूँ। फिर से आपको 1 2 हाफ ट्रिपल, फिर हाफ ट्रिपल करना है इस तरह से। हाफ ट्रिपल क्रोशे 4 टाइम करना है आपको। आप समझ गए होंगे कि मैं हाफ ट्रिपल क्यों बोल रही हूँ। और ये सारे को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगाऊंगी। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाऊंगी। ठीक है, फिर आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करते हुए जाना है। ट्रिपल हाफ क्रोशे दूसरे वाले लूप में यानी चेन में जॉइंट करना है। फिर से आपको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करना है और इस तरह से इसे जॉइंट कर देना है। फिर 4 चेन बनाना है आपको। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपको ट्रिपल हाफ क्रोशे करते हुए निकलना है जॉइंट करने के लिए सॉरी, और इस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए मैं फिर 4 टाइम की यहाँ पे
और सारे को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दे रही हूँ 1 चेन लेते हुए। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन बना रही हूँ। फिर से वही रिपीट होगा। इस तरह से आपको ट्रिपल हाफ करते हुए यहाँ पे जॉइंट करना है और इसे 3 टाइम और निकालना है। टोटल ये 4 टाइम निकलेगा इस लूप के अंदर से। फिर इस तरह से स्लिप करना है, स्लिप स्टिच, और फिर नॉट लगाना है। फिर यहाँ पे 4 चेन और इस लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे पूरा कंप्लीट करना है। 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पे ट्रिपल हाफ नहीं करना है, ट्रिपल क्रोशे करना है। तो ये देखिए यहाँ से इस लूप के अंदर से मैं निकालूंगी 1 ट्रिपल क्रोशे और इसके बगल बगल वाले लूप से भी 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। 1 लूप से 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 लूप से 1 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेगा और कितना खूबसूरत सा ये दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं जब भी यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए 5 चेन ही ले रही हूँ। फिर यहाँ पे 3 चेन और इस लूप में सिंगल क्रोशे करना है। फिर 3 चेन ज्वाइंट करने के लिए सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर 3 चेन, फिर सॉरी यहाँ पे तो अब बचा नहीं है, तो यहाँ पे मैं 3 चेन ले ली थी, 2 और ले लेती हूँ तो 5 हो जाएगा। तो 5 हो गया। फिर मैं इसके बगल में उसी तरह से ट्रिपल क्रोशे करूँगी। 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, 4 टाइम मैं इस तरह से रिपीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे जिस तरह से बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे आके इसी तरह से 5 चेन करके मैं यहाँ पे जॉइंट की, फिर 3 चेन करके फिर मैं यहाँ पे आई। अब इसी तरह से सेम यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पे आऊँगी, यहाँ 5 चेन बनाऊँगी और यहाँ इस लूप में 3 चेन करते हुए जॉइंट करूँगी और फिर मैं 5 चेन बना के यहाँ पे जो 4 चेन बनाया हुआ है, ये देखिए सामने से दिखाती हूँ, तो सबसे ऊपर वाले चेन में से जॉइंट करना है। ये पूरा रो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने जॉइंट किया, फिर 5 चेन बना के मैं यहाँ पे जॉइंट कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऊन लूँगी। ब्लू कलर का ऊन है ये मेरे पास जो बचा ऊन था, मैं उससे इसे तैयार कर रही हूँ। तो आपके पास जैसा हो आप वैसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं कर रही हूँ वैसे ही कलर से आपको करना है। आपके पास जो बचा हुआ है आप उसके हिसाब से इस डिजाइन को तैयार कर सकते हो। फिर से आपको यहाँ पे 4 चेन लेना है। फिर मैं सारे लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेन लूँगी 1 2 3 और इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे निकालना नहीं, ये रॉन्ग बन रहा है, इस तरह से नहीं बनाना था इसे। हाँ नहीं सही है। तो आपको 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे कर लेना है इस लूप के अंदर से। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 चेन। ठीक है, फिर 4 चेन लेने के बाद मैं इस लूप के अंदर से सिम ट्रिपल क्रोशे 4 टाइम निकालूंगी। 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे एंड 4 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे 4 चेन 1 2 3 4। फिर उसके बगल वाले चेन में आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है 4 टाइम, यानी सेम सारे चेन के अंदर से, सारे लूप के अंदर से आपको इस तरह से जॉइंट करना है। 4 टाइम आपको ट्रिपल क्रोशे निकालना है। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी, फिर बगल में जॉइंट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं
बना चुकी हूँ। अब यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ मैं बताऊँगी कि कैसे करना है। तो मैं पहले ही 4 चेन बना चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे इस लूप के अंदर से, ये देखिए सामने मैं दिखा देती हूँ, सारे लूप के अंदर से 1 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी 4 टाइम। तो 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी। यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए 1 2 3 4 5। आपको आइडिया हो गया होगा कि जब भी ज्वाइंट कर रही हूँ मैं 5 चेन बना रही हूँ। फिर इस लूप में ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर 3 चेन, फिर आपको इसके बगल वाले लूप में इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तब यहाँ पे 1 बचा हुआ है। फिर 5 चेन बनाना है। ये देखिए सामने से दिखा देती हूँ, 1 लूप बच गया है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, ट्रिपल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। ये इस लूप में, ये देखिए इस तरह से। फिर ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ मैं, सारे लूप के अंदर से 1 1 निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए आप सामने से। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, और सेम वही रिपीट होगा। इस लूप के अंदर से मैं 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3 4। फिर आपको 4 चेन बनाना है। फिर उसके बगल वाले लूप में इस तरह से आपको फिर से ट्रिपल क्रोशे 4 टाइम निकालना है। जैसे मैं पहले दिखा रही थी आपको, सेम वही करना है आपको। तो फ्रेंड इसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ 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 टोटल मैं इसी तरह से कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आके मैं 5 चेन बना रही हूँ, फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर 5 चेन, फिर सेम वही रिपीट होगा जैसे मैं यहाँ की थी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक मैं रिपीट करते हुए आऊँगी, और यहाँ पे मैं 5 चेन, फिर 3 चेन बना के इस लूप में ज्वाइंट करूँगी, फिर यहाँ से 5 चेन बनाऊँगी, और यहाँ जो 4 चेन में बनाई हूँ तो सबसे ऊपर वाले चेन में इस तरह से आके मैं काउंट करके इसे ज्वाइंट कर दूँगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ये, और यहाँ पे मैं आके ज्वाइंट कर दी हूँ। ये सामने से दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से यहाँ आके यहाँ पे ज्वाइंट करना है आपको। अब मैं यहाँ पे लाइट ब्लू या फिरोजी कलर का यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से जहाँ पे मैं हमेशा ज्वाइंट करती हूँ उसी तरह से आपको वहीं पे ज्वाइंट करना है आपको, और 4 चेन बनाना है। फिर 1 1 लूप से 1 1 ट्रिपल क्रोशे करना है आपको 3 टाइम। 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे। फिर मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी 4 चेन, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आपको ज्वाइन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इस लूप में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिपल हाफ आपको क्रोशे करना है, ठीक है। ट्रिपल हाफ इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे सेम आपको 2 टाइम डबल क्रोशे करना है, और 3 वाले क्रोशे आपको नहीं करना है, ठीक है, इसलिए ट्रिपल हाफ बोल रही हूँ। इस तरह से 4 टाइम आपको कर लेना है सारे लूप के अंदर से 1 1। ये देखिए सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैं ज्वाइंट करना भूल गई थी। तो ये जो यहाँ है लूप, यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना था। फिर यहाँ से मैं 4 चेन निकालूंगी, 1 2 3 4। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना है, तो मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी। फिर यहाँ पे 3 आपको 3 सॉरी
3 हाफ करना है, ट्रिपल हाफ क्रोशे करना है आपको, ठीक है। इस तरह से 4 टाइम निकालना है सारे लूप के अंदर से, और इस तरह से मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट करूँगी और एक नोट लगा लूँगी 1 चेन की सहायता से। फिर 4 चेन आपको बनाना है। फिर आपको इसके बगल में ये जो चेन बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर 4 चेन, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैं सारे लूप के अंदर से 1 1 ट्रिपल क्रोशे हाफ निकालूंगी, फिर ट्रिपल क्रोशे हाफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले को मैं कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, एक एक लूप छोड़ दे रही हूँ मैं। और सारे को इकट्ठा जब चारों हो जाएगा इकट्ठा स्लिप स्टिच करना है और 1 चेन लेते हुए इसे नोट लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए ये चेन लेना है आपको, नोट लगाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी ये। फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, फिर से मैं वही रिपीट करूँगी 4 चेन। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो दिख रहा है आपको सेम इस तरह से मैं यहाँ करके दिखाऊंगी और यहाँ तक करके आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। अब इसके बाद में यहाँ 4 चेन मैं पहले ही बना चुकी थी, ये देखिए 4 चेन, ठीक है। अब मैं इस लूप में जो चेन बनाई हुई मैं वहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया था। तो इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे 4 चेन 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपको इस तरह से नीडल्स में 2 टाइम राउंड घुमाना है ऊन को, और यहाँ से ट्रिपल क्रोशे 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे। ये आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे लास्ट में आपको इस तरह से इसे करना है, ठीक है। फिर से मैं एक लूप के अंदर से निकालूंगी, तो ये 4 हो गया आपका ट्रिपल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं 5 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 बनाने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे नहीं करना था, मैं बनाते बनाते भूल जाती हूँ। यहाँ पे 1 लूप बचा हुआ है, तो यहाँ पे ज्वाइंट नहीं करना है आपको। सिंपल आपको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करते हुए इसके बगल वाले जो है लूप, यहाँ पे नहीं इसके बगल में जहाँ पे ट्रिपल क्रोशे में निकाल रही थी वहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है 2 टाइम, और डायरेक्ट आपको इस लूप में जाना है और यहाँ से ट्रिपल क्रोशे करना है 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। फिर मैं इसके बगल वाले लूप से 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, फिर आपको उसके बगल वाले लूप से फिर 1 ट्रिपल क्रोशे, फिर उसके बगल में इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करना है आपको 4 टाइम। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगी। फिर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 चेन और यहाँ पे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए, जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइंट की थी, ठीक है। फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी और ये जो लूप है ये देखिए यहाँ पे, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे निकालूंगी सारे लूप के अंदर से ट्रिपल हाफ करके, ठीक है। इस तरह से 4 टाइम, ये देखिए इस तरह से ट्रिपल हाफ निकालूंगी, फिर इसके बगल वाले लूप से निकालूंगी, यानी सारे लूप से आपको इस तरह से निकालना है। फिर सब को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूंगी 1 चेन लेते हुए। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन बनाऊंगी और ये जो चेन का लूप बना हुआ है यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। फिर यहाँ पे 4 चेन, फिर इस लूप के अंदर से सेम वही रिपीट करना है सारे लूप के अंदर से, जैसे मैं यहाँ पे रिपीट कर रही थी। तो फ्रेंड इसी तरह से ये पूरा बनते हुए जाएगा, और ये जो मैं ऐसे ज्वाइंट की थी उसी तरह से इसे ज्वाइंट करते हुए जाना है। यहाँ पे आपको चेन की सहायता से नहीं ज्वाइंट करना है,
ट्रिपल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर भी आके सेम इसी तरह से जॉइंट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं सोची आपको समझ में आया हो कि नहीं आया हो, तो मैं सोची चलो आपको दिखा देती हूँ फिर से कि कैसे जॉइंट करना है। तो ये देखिए, यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर यहाँ पे 4 चेन लूँगी। ठीक है, फिर यहाँ से मैं ट्रिपल क्रोशे करूँगी, जैसे ट्रिपल क्रोशे होता है सिंपल। यहाँ पे ट्रिपल हाफ नहीं लेना है, और इस तरह से ट्रिपल क्रोशे 4 टाइम में सारे लूप के अंदर से 1 1 निकालूंगी। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस लूप में पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे लूप, क्योंकि यहाँ पे मैं चेन बनाई थी, तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर देना है, डायरेक्ट इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए। ठीक है, हो गया ये पूरा कंप्लीट। तो ये बनाते बनाते आपको उसे भी आइडिया हो जाएगा फ्रेंड, मैं खुद भूल जाती हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिज़ाइन। तो आपके पास भी अगर कुची ऊन बची हुई है, जो छोटी छोटी ऊन बची हुई रहती है, आप इस तरह से मल्टी कलर करके तैयार कर सकते हो। बहुत खूबसूरत सा दिखता है ये। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अगर आप उस वीडियो में नहीं देख सके हो तो इस वीडियो में भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं जब से आप लोग बोले हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चीज़ डाल रही हूँ। आप वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है। तो वहाँ जाके आप सब कुछ देख सकते हो फ्रेंड। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरा क्रोचेट वर्क पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच।